हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी डेली अर्निंग से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ टू अर्न $10 to $100 विद सिंपल स्ट्रेटेजी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। इसी स्ट्रेटेजी को मैंने आप मज़ीद रिफ़ाइन किया है, आप दोस्तों के लिए आसान किया है, ताकि आप इसको और ज़्यादा सिंपल वे में अप्लाई करके अर्निंग कर सकें। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, और फिर वीडियो के एंड में काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो मोबाइल पे अर्निंग करते हैं, मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं बाइनेंस का। तो मैं आपको जो है मोबाइल पे जाके उसकी जो तरीका है, किस तरीके से आपको उसकी सेटिंग करनी है ईएमए की, वो मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आएँ तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का ज़रिया बनता है। और आप लोग हैं तो हम लोग हैं, अगर आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं, इसलिए आपकी वजह से ही हम लोग हैं। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे चैनल का जो लाइक टारगेट है, सब्सक्राइब टारगेट है सॉरी, वो है 1000 सब्सक्राइबर्स। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशली जो नए लोग आएँ, ताकि मैं आप लोगों के लिए जो भी आपकी हेल्पफुल वीडियोज़ हैं, जो आप डेली बेसिस पे स्पेशली अर्निंग से रिलेटेड हैं या क्रिप्टो न्यूज़ से रिलेटेड हैं, वो मैं आप तक शेयर कर सकूं। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपने tradingview.com ओपन कर लेना है। राइट साइड पे आपको यहाँ पे एस का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जो न्यू फ्रेंड्स हैं, नहीं जानते ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना, यहाँ से आपने ईमेल से या अपने गूगल से साइन अप कर लेना है, ताकि आप जो भी प्रैक्टिस करें वो आपका सेव होता रहे, बार बार आपको चार्ट ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े। लेफ़्ट साइड में प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है और चार्ट्स में आपने चले जाना है। चार्ट्स में आपने जाके कोई भी एक कॉइन सेलेक्ट कर लेना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप BNB BTC या इथेरियम में हमेशा ट्रेड किया करें, अगर आप डेली ट्रेडर हैं या आप सीखना चाहते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे डोज USDT का चार्ट ओपन है, ठीक है, क्योंकि मैं रिसेंटली इसमें ट्रेडिंग कर रहा था, तो मेरे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है। मैं आपको इसमें ही समझा देता हूँ। टाइम फ्रेम आपने 1 आवर का सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी 100% होती है। इंडिकेटर्स में आपने जाना है और यहाँ पे आके आपने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सर्च कर लेना है, ठीक है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आप सर्च करके उसको स्टार कर लीजिएगा, यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे। उसके बाद आपने इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में इनपुट्स में जाने के बाद आपने यहाँ से इसकी लेंथ रख लेनी है 20, और स्टाइल में आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें, मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो EM है 20, ये इस वक्त अप्लाई हो गया है, ठीक है। रिसेंटली वीडियो में मैंने आपको 3 EMAs अप्लाई करना सिखाए थे कि 50, 100 और 150 आप सेलेक्ट करके सेट करके कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उसको मैंने और ज़्यादा आसान कर लिया है, सिर्फ एक EMA अप्लाई किया है जो है 20, और ये भी 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। पहली चीज़ ये कि आपने जब भी ट्रेडिंग करनी है तो आपने कभी भी साइड मूवमेंट में, जब कोई कॉइन साइड वेज में हो, आपने कभी भी ट्रेड ओपन नहीं करनी है, ना डाउन ट्रेंड में करनी है। आपने हमेशा ट्रेड ओपन करनी है जब किसी भी कॉइन का चार्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, यानी कि उसमें वॉल्यूम भी होगा और कैंडल्स ऊपर जा रही होंगी। यहाँ पर मैं आपको उसकी मिसाल समझा देता हूँ। ये डोज USDT का चार्ट आप देखें, 1 आवर में काफ़ी टाइम से ये साइडवेज में मूव हो रहा था। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से चार्ट में आपने ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो अब आप इधर इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है, ये ऊपर गया, लेकिन फेक आउट हुआ, वापस से आया, कंफर्मेशन नहीं थी, वापस से ऊपर गया, ठीक है। आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली, लेकिन ये साइडवेज में था, इस वजह से यहाँ पे हमारी ट्रेड नहीं बनती। यहाँ पे डाउन ट्रेंड पे आने के बाद आप देखें, पहला इसने कैंडल को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, फिर इसने इसको होल्ड किया, वापस से इसने कंफर्मेशन दी। तो यानी कि 2 कैंडल्स जो हैं वो इस लाइन को इन्होंने होल्ड किया, टच किया, वापस से ऊपर चली गई। मीन्स कि यहाँ पे वॉल्यूम भी आ गया और यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। तो आपने इसमें क्या करना है कि यहाँ पे आपने, जैसे कि आपकी ट्रेड ओपन हो गई है, तो आपने अपनी ट्रेड को ओपन करने के बाद यहाँ से आप वेट कीजिएगा इस लाइन के नीचे क्लोज़ होने का, ठीक है। जब तक ये लाइन नीचे क्लोज़ नहीं होती, आपने अपनी ट्रेड क्लोज़ नहीं करनी है। आपका प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ पे आने के बाद अब आपने ट्रेड कब क्लोज़ करनी है, जब आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट किया है। अगर EMA से नीचे 1 आवर की कैंडल क्लोज़ हो जाती है तो आपने अपनी ट्रेड को क्लोज़ कर देना है, ठीक है। 1 आवर की टाइम फ्रेम का जो कैंडल होगी आपकी, आपने उसका वेट करना है। फ़र्ज़ करेंगे, मैं चार्ट को थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करेंगे ये कैंडल जो है ये यहाँ पर आई,
और एक बड़ी कैंडल बनी, और यहाँ पे आने के बाद एक कैंडल क्लोज़ हुई और दूसरी कैंडल भी आपने देखा कि यहाँ से ओपन होने के बाद कंटिन्यू नीचे जा रही है, तो आपने अपनी ट्रेड क्लोज़ कर देनी है। यहाँ पे अगर आपने ट्रेड ली, मिसाल के तौर पे आपने 0.07 पे एंट्री ली, और अगर आपकी यहाँ पर आने के बाद 0.09 यानी कि 2 सेंट्स का फ़र्क आया, तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है अगर आपने इस तरह से यहाँ पे एंट्री ली होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। पहली, इस ईएमए से नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए 1 आवर की, और जो दूसरा 1 आवर शुरू होगा अगर वो भी बेयरिश कैंडल नीचे की तरफ ओपन होती है, तो आपने अपनी ट्रेड को क्लोज़ कर देना है। उसके बाद बेशक ये ऊपर चला जाए, आपने ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि ये फेक आउट भी हो सकता है। थोड़ा सा आपको मैं और क्लियर कर देता हूँ पीछे जाके। यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चल के चार्ट में और देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, ये साइडवेज में इसका काफ़ी देर से चार्ट जो है वो मूव हो रहा था, ये देखें डोज का। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया आपने ट्रेड नहीं लेनी है। यहाँ से देखें इसने सक्सेसफुली इसको ब्रेक किया, उसके बाद फिर होल्ड किया, फिर ऊपर गया, फिर होल्ड किया, और कंटिन्यू इस लाइन को ये होल्ड करता हुआ काफ़ी ऊपर गया। यानी कि यहाँ पे जिसने भी ट्रेड ली होगी, प्राइस में आपको बता देता हूँ 0.060, ठीक है। और अगर उसने यहाँ पे ट्रेड क्लोज़ की है, अगर हाई पे नहीं की, अगर यहाँ पे भी कर दी है, तो 0.10 यानी कि 3 सेंट्स का फ़र्क आया। तो आप खुद कैलकुलेट कर लें कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है अगर आपने इस ईएमए को, जो को 20 ईएमए है, अगर आपने इसको सही से अप्लाई करना और यूज़ करना सीख लिया। और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका हाथ सेट होगा, और आप जो है एक डेली बेसिस पे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सिंपल सा ईएमए जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर करना था। आप चलते हैं मोबाइल पे, और आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ कि मोबाइल पे आपने बाइनेंस की ऐप पे कैसे इस ईएमए की सेटिंग करनी है, ताकि जो मोबाइल यूज़र हैं, मोबाइल पे ट्रेड करते हैं, उनके लिए ईजी हो सके। जी फ्रेंड्स, तो मैंने अपना मोबाइल ऐप ओपन कर लिया है बाइनेंस का। इसमें आने के बाद आप कोई भी एक कॉइन सर्च कर लें, जैसे मैं बीएनबी सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी कम है, ट्रेड का मौका भी ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे आने के बाद बीएनबी सर्च करने के बाद आपने 1 आवर का टाइम फ्रेम ऊपर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से जाने के बाद आपने ईएमए, ये ईएमए का ऑप्शन आपको नीचे नज़र आ रहा है, इसको आपने क्लिक कर लेना है एक दफ़ा, ठीक है। तो आपके जो तीनों ईएमए हैं, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट बाइनेंस पे 3 ईएमए अप्लाई होते हैं, आपको 3-4 लाइंस नज़र आ रही हैं, सारे ईएमए अप्लाई हुए हैं। यहाँ से आपने ऊपर जाना है इस ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। इसमें आपने जाने के बाद इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद मोर में जाना है। मोर में आने के बाद आपने, बल्कि मोर में नहीं आना आपने, एक सेकंड, आपने इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर्स में जाने के बाद ईएमए सेलेक्ट कर लेना है, और ये जो आपके 3 बाय डिफ़ॉल्ट ईएमए हैं, आपने इसको 1 बाय 1 करके ऑफ़ कर लेना है, और नीचे किसी भी ईएमए में जाके आप 20 सेलेक्ट कर लें, और यहाँ से इसको कर दें कन्फर्म, ठीक है। तो ये आपका ईएमए अप्लाई हो चुका है, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम में 20 का ईएमए आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये 20 ईएमए यहाँ पे अप्लाई हो गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको बीएनबी के चार्ट को 1 आवर में। देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से एक्यूरेट ये काम करता है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद इस लाइन को इसने होल्ड किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वापस से ऊपर गया, फिर इस लाइन को इसने होल्ड किया, और यहाँ पे आने के बाद साइडवेज मूवमेंट में रहा। तो यहाँ पे आने के बाद फिर इसने ऊपर गया, और ये कंटिन्यू ऊपर जाता रहा। चार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा समझ आए। देखें 249 पे किसी ने अगर ट्रेड ली है तो उसकी ट्रेड चलती रही, और 371 पे 317 पे अगर उसने क्लोज़ की है तो उसको कितना प्रॉफिट हो गया होगा। तो सिंपल आपने यही चीज़ अगर आप बीटीसी की जगह, आप बीएनबी की जगह इथीरियम में अप्लाई करते हैं, तो इथीरियम में हम पीछे चलते हैं, इथीरियम में देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखें, यहाँ पे आने के बाद इसने इसको ब्रेक किया ऊपर की तरफ, और उसके बाद ये वापस से इस लाइन को होल्ड किया, फिर ऊपर चला गया, फिर इसने 20 ईएमए को होल्ड किया, और ये कंटिन्यू होल्ड करता हुआ यहाँ तक आया। और यहाँ से आने के बाद मैंने आपको बताया कि 1 आवर की कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोज़ होती है, और सेकंड जो 1 आवर की कैंडल अगर वो भी नीचे क्लोज़ हो जाती है, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव 1 आवर की लाइंस अगर ईएमए से नीचे क्लोज़ होती हैं, तो आपने अपनी ट्रेड को क्लोज़ कर देना है, ठीक है। तो सेटिंग आपको समझ आ गई होगी। ये थी वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।